हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात कर रहे हैं होम्योस्टेसिस की। होम्योस्टेसिस क्या है? आइए हम इसको आसान भाषा में समझते हैं। अगर आप आयुर्वेद और या फिर बीएमएस के छात्र हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि ये होम्योस्टेसिस क्या है। ये हमारे फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इसको स्किप बिल्कुल मत करिए, इसको आप अच्छे से पढ़िए। होम्योस्टेसिस क्या है, इसको हम बहुत आसान भाषा में समझते हैं। आइए हम बताते हैं होमियो। होमियो का मतलब क्या होता है? होमियो होमियो का मतलब होता है सेम। होमियो का क्या मतलब है? होमियो का मतलब है सेम। और स्टेसिस का मतलब क्या है? स्टे स्टेसिस स्टेसिस का मतलब क्या है? स्टेसिस का मतलब है स्टेट। ठीक है, ये होते हैं क्या? होमियोस्टेसिस। तो होमियोस्टेसिस क्या है? होमियोस्टेसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ अ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये कह रहे हैं होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, हमारे बॉडी के अंदर जो कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको कांस्टेंट करने के लिए, जो मतलब डिस्पाइट चेंज इन द इंटरनल इन्वायरमेंट, मतलब हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज हो जाए, लेकिन हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर के अंदर कुछ भी चेंज ना हो। इसको टर्म किसने दिया था? वाल्टर कैनॉन ने दिया था। ठीक है, ये टर्म इंटरनल इन्वायरमेंट। बात करते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है? इंटरनल इन्वायरमेंट कुछ नहीं, इंटरनल इन्वायरमेंट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। हमारे बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसी को हम इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं। अगर ये मेंटेन है तो इंटरनल इन्वायरमेंट भी मेंटेन है। Cells survive and function only when ECF मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट। अगर हमारे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब हमारी जो सेल सरवाइव कर रही है और जो फंक्शन कर रही है वो सब भी सही है। इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस की क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में जानते हैं। नॉर्मल सेलुलर फंक्शन डिपेंड ऑन स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। जो हमारे नॉर्मल सेलुलर फंक्शन है वो डिपेंड करते हैं किस पर? इंटरनल इन्वायरमेंट पर। हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो उसी पर, इंटरनल इन्वायरमेंट पर डिपेंड करते हैं। क्या? नॉर्मल सेलुलर फंक्शन डिपेंड करते हैं स्टेबल इन्वायरमेंट पर। मान लीजिए अगर हमारा होम्योस्टेसिस फेल हो गया, मान लीजिए अगर हमारा होम्योस्टेसिस फेल हो गया तो क्या होगा? क्योंकि ये डिपेंड करते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट पर, डिपेंड करते हैं क्या? हमारी जो नॉर्मल सेलुलर फंक्शन है। मान लीजिए होम्योस्टेसिस अगर हमारा फेल हो गया, बॉडी का हमारे होम्योस्टेसिस फेल हो गया। अगर ये फेल हो गया इसका मतलब डिसफंक्शन, जो हमारी नॉर्मल सेलुलर फंक्शन ये क्या हो जाएंगी? डिसफंक्शन हो जाएंगी। जब ये डिसफंक्शन हो जाएंगी तो हमको क्या हो जाएगा? डिजीज हो जाएगा। डिजीज का मतलब हमको रोग हो जाएगा। इससे हमारी डेथ भी हो सकती है। इससे हमारी क्या हो सकती है? इससे हमारी डेथ भी हो सकती है। फैक्टर मेंटेन्ड बाय होम्योस्टेसिस। हम जो होम्योस्टेसिस के जो फैक्टर हैं इसको हम कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए, पीएच ऑफ ईसीएफ मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो पीएच होता है वो कितना होता है? 7.4, लगभग 7.4। बॉडी टेम्परेचर लगभग 37 टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन, हार्मोनल बैलेंस, ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, ब्लड कंपोजिशन, ये जो होते हैं ये हमारे फैक्टर हैं होम्योस्टेसिस के लिए। ये जितने फैक्टर हैं, ये सब जितने फैक्टर हैं
पीएच बॉडी टेम्परेचर, वाटर इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन, हार्मोनल बैलेंस, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड कंपोजिशन, ये हमारे होम्योस्टेसिस के मेंटेन करने वाले फैक्टर होते हैं। ये क्या है? मेंटेन करने वाले क्या होते हैं? ये फैक्टर होते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या है? इसमें अब देखो, फीडबैक मैकेनिज्म इन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को मैं कुछ अंदर होम्योस्टेसिस के अंदर मैकेनिज्म चलते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं, जिसमें से होम्योस्टेसिस इज मेंटेन बाय फीडबैक सिग्नल। जो हमारे अंदर होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन करने के लिए कुछ फीडबैक सिग्नल होते हैं, जिसमें से ये दो प्रकार के होते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक निगेटिव फीडबैक और एक पॉजिटिव फीडबैक। एक निगेटिव फीडबैक और एक पॉजिटिव फीडबैक होते हैं। अब बात कर रहे हैं निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? निगेटिव फीडबैक is a mechanism in which the release oppose या reverse the deviation from normal, thereby restoring homeostasis। इसका कहने का मतलब ये है, मान लीजिए नॉर्मल हमारी जो फ्रॉम नॉर्मल जो डेविएशन है, मान लीजिए हमारी कोई, मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ये क्या करेगा? निगेटिव फीडबैक होता है तो हमको इस डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। उसका हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका हमारा अपोज करेगा। इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये अपोज करके हमको इस डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा, ठीक है, रिवर्स कर देगा। ये डेविएशन हमारे नॉर्मल से, कोई भी चीज अगर नॉर्मल से बढ़ रही है या घट रही है तो उसका अपोज करेगा या रिवर्स करेगा। इसको रीस्टोरिंग होम्योस्टेसिस, मतलब होम्योस्टेसिस क्या करेगा? उसको रीस्टोर कर देगा, दोबारा से लाके उसी स्टेज पे कर देगा। मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म इन द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर ये मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म होता है, ठीक है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, जैसे रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ चेंज, ठीक, स्टेबलाइज न इंटरनल इन्वायरमेंट, मेंटेन स्टेटी स्टेट। ये क्या करता है? मेंटेन करता है स्टेडी स्टेट को। आइए बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल है निगेटिव फीडबैक के, कुछ एग्जाम्पल है निगेटिव फीडबैक के, जिसमें से मान लीजिए रेगुलेशन ऑफ थायरॉक्सिन मतलब सिक्रीशन। थायरॉक्सिन सिक्रीशन का हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए रेगुलेशन ऑफ थायरॉक्सिन सिक्रीशन का। मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन का लेवल कम हो गया, थायरॉक्सिन का लेवल क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। जब हमारे बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन का लेवल जब कम हो जाएगा, इससे क्या होगा? तो टी एस एच इस सिक्रीशन, टी एस एच का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो क्या होगा? हमारा TSH का सिक्रीशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब इसका जब सिक्रीशन जब बढ़ जाएगा तो हमारा थायरॉक्सिन का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन का लेवल घटा था, तो TSH ने क्या किया? सिक्रीशन करके बढ़ा दिया। बढ़ाने का मतलब इससे क्या किया? हमारे थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ गया। ठीक, मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ गया है, ज्यादा है, इससे TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो क्या करेगा? इसको घटाएगा, थायरॉक्सिन को घटा के क्या करेगा? नॉर्मल थायरॉक्सिन का जो लेवल उसको क्या करेगा? नॉर्मल करेगा। कुछ एग्जाम्पल्स, दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए ले रहे हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ इंडोक्राइन नेगेटिव फीडबैक। कुछ ऐसे इंडोक्राइन नेगेटिव फीडबैक होते हैं, जिसमें से दूसरा क्या है? मान लीजिए इसका पहला लिए तो इसका दूसरा, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। रेगुलेशन ऑफ क्या? रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। हमने मान लीजिए लिया रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो गई, हमारे बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो गई। जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर वाटर की कमी होगी तो क्या होगा? हमारे बॉडी के अंदर आस्मो रिसेप्टर, आस्मो रिसेप्टर से क्या होगा? स्टिमुलेट हो जाएंगे। जब आस्मो रिसेप्टर जब स्टिमुलेट हो जाएंगे तो क्या लगेगा हमको? थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब हमको प्यास लगेगी। जैसे हमको प्यास लगेगी, वाटर इनटेक, तुरंत हम वाटर पानी को पी लेंगे। और जैसे हम पानी को पिएंगे, इसका मतलब हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाए, बॉडी का रेगुलेशन वाटर बैलेंस नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करेंगे?
मान लीजिए इंक्रीज बॉडी वाटर, हमारे बॉडी के अंदर वाटर की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, तो नो ऑस्मोरिसेप्टर स्टिमुलेशन, हमारे बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का ऑस्मोरिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं होंगे। जब ऑस्मोरिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं होंगे तो नो थ्रस्ट, हमको किसी भी प्रकार की प्यास नहीं लगेगी। आइए इसी निगेटिव फीडबैक को हम इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। फ्लो चार्ट के माध्यम से, जैसे मान लीजिए नॉर्मल लेवल ऑफ थायरॉक्सिन, मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन का लेवल नॉर्मल है, ये हमने मान लिया, ये है। मान लीजिए थायरॉक्सिन का सिक्रेशन अचानक से हमारे बॉडी के अंदर बढ़ गया। जब थायरॉक्सिन का सिक्रेशन हमारे बॉडी के अंदर अचानक से बढ़ गया तो क्या होगा, जो टीएसएच है, थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है, इसके सिक्रेशन को क्या करेगा, ये इनहिबिशन मतलब रोक देगा। जब इसके सिक्रेशन को जैसे रोकेगा तो डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन का सिक्रेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा या घट जाएगा। यहाँ बढ़ा था, यहाँ घट जाएगा। इसको बढ़ाए, ये बढ़ा था, इसको रोका किसने, टीएसएच ने, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का इनहिबिशन करके ये रोक दिया। जैसे इसको रोका, इसका लेवल क्या हो गया थायरॉक्सिन का, थायरॉक्सिन सिक्रीशन का जो लेवल है वो क्या घट गया। जैसे घट गया, नॉर्मल लेवल ऑफ थायरॉक्सिन, हमारे थायरॉक्सिन का जो लेवल है वो क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। मान लीजिए इसी प्रकार से अचानक अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर, हमारे बॉडी का लेवल जो है, नॉर्मल लेवल थायरॉक्सिन का हमारे बॉडी के अंदर, थायरॉक्सिन का लेवल मान लीजिए नॉर्मल है, अचानक से हमारे बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन का सिक्रीशन घट जाए, यहाँ पर बढ़ा था, यहाँ पर क्या होगा, अचानक से घट जाए। जब घट जाएगा तो क्या होगा, स्टिमुलेशन ऑफ द टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग का सिक्रीशन से क्या होगा, इसको स्टिमुलेट कर देगा, बढ़ा देगा। कौन बढ़ाएगा, थायरॉक्सिन के लेवल को ये बढ़ा देगा, टीएसएच बढ़ा देगा। जैसे ये बढ़ाएगा तो इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन के सिक्रीशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे थायरॉक्सिन का सिक्रीशन बढ़ेगा तो हमारा बॉडी का फिर से थायरॉक्सिन का लेवल हमारे बॉडी में नॉर्मल हो जाएगा। ठीक। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। पॉजिटिव फीडबैक इज अ मैकेनिज्म इन विच द रिस्पॉन्स मतलब इंक्रीज या एम्पलीफायर द डेविएशन इन द सेम डायरेक्शन। मान लो कोई भी चीज है, मतलब इस डायरेक्शन में जा रही है, कोई भी डायरेक्शन मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रही है। जब इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये क्या करता है, एम्पलीफायर इंक्रीज कर देता है, मतलब पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव फीडबैक है, इसको और इसी डायरेक्शन में ले जाएगा, इसी का, इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। निगेटिव फीडबैक में अपोज करता है, इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है, उसी डायरेक्शन में और तेज से ले जाएगा, सेम डायरेक्शन में। अकर मेनली इन इमरजेंसी सिचुएशन, ऐसा कहाँ होता है, ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन में होता है। कंटिन्यूअस अंटिल अ डिफिनिट एंड पॉइंट टू अचीव, जब तक इसको एंड पॉइंट अचीवमेंट नहीं हो जाता तब तक ये कंटिन्यूअस ऐसा ही करता रहता है। इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। करेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या है, इसके बारे में जानते हैं। करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स, does not stabilize system, self-limiting once the event is complete। ठीक है, इसके बारे में अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे जिसमें से हमने एक एग्जाम्पल लिया पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब आप लोग समझते होंगे, डिलीवरी ऑफ बेबी को पार्चुरेशन कहते हैं। लेबर मतलब पार्चुरेशन लेबर होता है, ठीक है। इसका हम इसके बारे में समझते हैं, इसका क्या है, स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स, स्ट्रेचिंग हो जाता है, सर्विक्स के अंदर स्ट्रेचिंग होगी। जब स्ट्रेचिंग होगी तो इम्पल्स टू हाइपोथैलेमस, तो इम्पल्स हाइपोथैलेमस के पास, इम्पल्स जब यहाँ से स्ट्रेचिंग होगी तो जो इम्पल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो ये हाइपोथैलेमस में ले जाएंगे इम्पल्स। जैसे इम्पल्स हाइपोथैलेमस में जाएगा
तुरंत हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेगा। जैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, तुरंत यही ऑक्सीटोसिन जाकर यूट्राइन कंट्रैक्शन, यूट्राइन पर एक्ट करेगा। जब यूट्राइन पर एक्ट करेगा, यूट्राइन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा यूट्राइन के अंदर। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से क्या होगा, मोर सर्वाइकल स्टेसिंग, वहां पर सर्विक्स सर्वाइकल के अंदर स्टेसिंग और ज्यादा होगी। जब और ज्यादा होगी तो मोर ऑक्सीटोसिन, तो वहां से ऑक्सीटोसिन और रिलीज होगी। जब ऑक्सीटोसिन और रिलीज होगी, ये कब तक होगा, कंटिन्यूअस टिल डिलीवरी ऑफ फीटस, जब तक बेबी की डिलीवरी ना हो जाए तब तक ये होता रहता है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल हमने लिया, दूसरा एग्जांपल हमने ये ले लिया, इजेक्शन रिफ्लेक्स। इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है, सकिंग, मतलब सकिंग मतलब क्या होगा, इससे ऑक्सीटोसिन रिलीज। मान लीजिए कोई सकिंग होगा तो इसका मतलब ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होगा तो इससे मिल्क इजेक्शन होगा। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मिल्क का इजेक्शन कराता है। कंटिन्यूअस सकिंग, इसका मतलब इंक्रीज ऑक्सीटोसिन, अगर लगातार हम सकिंग करेंगे इससे कंटिन्यूअस ऑक्सीटोसिन रिलीज होता रहेगा। आइए इसी को हम, जो हमने फीडबैक पढ़ा है, आइए हम इसी को हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से देखते हैं। फ्लो चार्ट के माध्यम से देखने से क्या होता है, ऑन सेट ऑफ लीवर, हमने लीवर का एक पूरा ऐसे सेट बनाया। इस सेट में क्या होगा हम बताएंगे। तो कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, यूट्रस के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, यूट्रस जब बेबी रहता है यूट्रस के अंदर, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा। यूट्रस के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मूवमेंट ऑफ फीटस इन सर्विक्स, सर्विक्स के अंदर, सर्विक्स के अंदर जो फीटस का मूवमेंट होगा, जब फीटस का जब मूवमेंट होगा तो इसका मतलब क्या, डायलेशन ऑफ सर्विक्स, जो हमारे सर्विक्स होते हैं, सर्विक्स का डायलेशन होगा, मतलब उसका चौड़ा हो जाएगा, सर्विक्स डायलेट होने शुरू कर देगी। जब सर्विक्स डायलेट होगी तो डायलेट होने के बाद क्या होगा, तो मूवमेंट ऑफ फीटस थ्रू सर्विक्स, तो सर्विक्स के थ्रू फीटस का मूवमेंट होगा। ये बात ध्यान रखना, सर्विक्स के थ्रू, सर्विक्स के थ्रू फीटस का मूवमेंट होगा। जब फीटस का जब मूवमेंट होगा तो स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स इन सर्विक्स, सर्विक्स के अंदर रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाएंगे। जब रिसेप्टर जब स्टिमुलेट हो जाएंगे तो डिसचेंज ऑफ इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर, रिसेप्टर्स से जो इम्पल्स होते हैं वो डिस्चार्ज होके ट्रांसमिट हो जाएंगे कहाँ पर, इम्पल्स, यही इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो जाएगा हाइपोथैलेमस में। जब हाइपोथैलेमस में इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो जाएगा तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, रिलीज करेगा क्या, ऑक्सीटोसिन। इम्पल्स हाइपोथैलेमस में ट्रांसमिट होगा, यही जो हाइपोथैलेमस से तुरंत ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। जैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तुरंत जाएगा यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। जब यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, इसी को तो हम कह रहे हैं पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव का मतलब जो चीज हो रहा है उसी का सपोर्ट करता है। जैसे यहाँ पर यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन तो हो रहा है, लेकिन इसको सपोर्ट करने का कौन काम कर रहा है, ऑक्सीटोसिन। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं। तो दोस्तों ये था होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में हम इतना, अगर मतलब आप एग्जाम में ये सब आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम में ये सब चीजें लिख देते हैं, अब एग्जाम में आता है तो इससे घबराए नहीं, ये सब बहुत आसान चीजें होती हैं। आप एग्जाम में बहुत बेटर कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।